क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 का ये। हमें निकालना क्या है, ये कहता है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। पता है ना, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और क्या चाहिए होता है, नेट सेल। तो जीपी तो मेरे पास दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। अगर हम सेल में से क्या लेस कर दें, सेल्स रिटर्न लेस कर दें, तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट सेल, और जीपी हमारा दिया हुआ है। तो जीपी रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीपी रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हमारा 90,000, और जो नेट सेल है, नेट सेल कितना हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज़। नेट सेल कितना हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज़। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, तो क्या निकल के आएगा आपका 30%। ये निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का बी देखिएगा। क्या कहता है आपसे 74 का बी, कहता द फॉलोइंग फिगर हैव बीन टेकन फ्रॉम द पब्लिश अकाउंट ऑफ जी एसोसिएट फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर। मेरे पास क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू 31 मार्च 2015 का, और क्या दिया हुआ है 31 मार्च 2016 का। सेल कितना है 2,10,000, और सेल कितना आपका 4,20,000। जीपी कितना दिया हुआ है 52,500, और कितना दिया हुआ है 84,000। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर 31 मार्च 2015 का, फॉर 31 मार्च 2015 के। तो जीपी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, जीपी रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 100 से। तो जीपी कितना हमारा 52,500, नेट सेल कितना है 2,10,000, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से, क्या निकल के आ जाएगा आपका 25%। ये निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब निकालते हैं फॉर 31 मार्च 2016 का, फॉर 31 मार्च 2016। फिर से वही बात होगी, जीपी रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका, जीपी रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 100 से। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 84,000, और सेल कितना है 4,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपका 84,000, और जो नेट सेल है, नेट सेल कितना है 4,20,000 मल्टीप्लाई 100, क्या निकल के आ जाएगा आपका 20%। ये निकला आपका जीपी रेशियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 75 देखना क्या लिखा हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 75 फिर से क्या निकालना है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। मेरे पास क्या दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड इट मीन्स परचेज रिटर्न, वेजेस दिया हुआ है, कैश सेल दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है और रिटर्न इनवर्ड इट मीन्स सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। तो एक तो हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक हम निकालेंगे नेट सेल और फिर निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा आपका, आपको पहले ही बताया गया था ना, ट्रेडिंग के सारे खर्चे को ऐड करके लेस क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या निकल जाता है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होगा आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या होगा आपका, परचेज लेस रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न प्लस वेजेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपका जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितना दिया हुआ है, 40,000। परचेज परचेज कितना दिया हुआ है, 7,10,000 माइनस परचेज रिटर्न वो कितना है, 10,000। वेजेज वेजेज कितना आपका, 80,000 और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कितना दिया हुआ है, 60,000। तो जो निकल के आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो क्या निकला आपका, 7,60,000। ये तो क्या निकला आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब किसकी बात करें अपने, नेट सेल की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न। तो कैश सेल कितना आपका, 3,45,000 प्लस कितना आपका क्रेडिट सेल, 6,30,000 और माइनस सेल्स रिटर्न वो कितना आपका, 25,000। तो जो निकल के आया आपका नेट सेल वो क्या निकल के आया आपका, 9,50,000। तो ये तो निकला आपका नेट सेल और ये निकला आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आइए निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल कितना था आपका, 9,50,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कितना आपका, 7,60,000। क्या निकल के आ गया आपका, 1,90,000। ये तो निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें नेट सेल पता चल गया और जीपी पता चल गया। अब तो निकाल सकते हैं ना, जीपी रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल।
ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है आपका? 1,90,000। नेट सेल कितना है? 9,50,000। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से। तो क्या निकल के आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? 20%। जीपी रेशियो क्या निकल के आ गया आपका? 20%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 का बी देखिएगा, क्या कहता है आपसे ये? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर से हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? कैश सेल, क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न, और क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले तो हम निकालेंगे नेट सेल, उसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपने आप क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। नेट सेल इक्वल टू क्या होगा आपका? नेट सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। कैश सेल कितना हमारा? 4,20,000। क्रेडिट सेल कितना है? 6 लाख। माइनस सेल्स रिटर्न, वो कितना है? 20,000। क्या निकल के आ गया आपका? 10 लाख। ये निकला आपका नेट सेल। अब निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स आपका दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ आपका? 10 लाख रुपीज। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कितना दिया हुआ है? 7,50,000। तो 10 लाख में से लेस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या निकल के आ जाएगा आपका? 2,50,000। ये तो क्या निकला आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। आइए अब निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था आपका? 2,50,000। नेट सेल, नेट सेल कितना है? 10 लाख रुपीज। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से। तो क्या निकल के आ गया आपका? 25%। ये निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट कितना आपका? 40,000। ऑफिस एक्सपेंस 20,000।
सेलिंग एक्सपेंस 36,000 और आपका जो सेल दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ है 6 लाख। और हमें निकालना क्या है, जीपी रेशियो। देखिए होता क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस क्या करते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और क्या निकल के आ जाता है आपका नेट सेल। अगर वैसे होता क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस क्या करते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या निकल के आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। अगर हम नेट प्रॉफिट में वापस ऐड कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आई? फिर से मैं बता रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस क्या करते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट। अगर मैं नेट प्रॉफिट में वापस ऐड कर दूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस क्या निकल के आ जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना आपका 40,000, ऑफिस एक्सपेंस वो कितना आपका 20,000, प्लस सेलिंग एक्सपेंस ये कितना आपका 36,000। तो क्या निकल के आ गया आपका 96,000। आइए अब सॉल्व करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100 से। जीपी कितना दिया हुआ आपका, हमने भी निकाला था ना 96,000। सेल कितना दिया हुआ है 6 लाख, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 16%। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 78। जो क्रेडिट सेल है वो कितना है 2,40,000। कैश सेल टोटल सेल का कितना परसेंट है 20%। परचेज दिया हुआ है और कह रहा है आपसे एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, यानी जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग से कितना अधिक है 14,000 एक्स्ट्रा है। यानी क्लोजिंग अगर 0 है तो ओपनिंग कितना होगा आपका 14,000। क्लियर है ना। फिर से मेरी बात सुनो, ये कह रहा है कि ओपनिंग क्लोजिंग से कितना अधिक है 14,000। अगर क्लोजिंग 0 है तो ओपनिंग कितना होगा 14,000। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज, यहाँ से क्या निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा सेल। फिर सेल में से क्या लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपने आप क्या निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल निकालने के लिए। कैश सेल इक्वल टू क्या होता है आपका, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अगर दोनों को आप जोड़ दो तो क्या निकल के आएगा आपका टोटल सेल। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों को जोड़ दो तो क्या निकलेगा आपका क्रेडिट टोटल सेल।
तो ये बात ये हुई थी कि कैश सेल कितना होता है टोटल सेल का 20%। अगर टोटल सेल कितना 100 तो कैश सेल कितना 20 तो क्रेडिट सेल कितना 80। अब बताओ इन तीनों में से मेरे पास क्या दिया हुआ है 2,40,000 2,40,000। ये क्या आपका क्रेडिट सेल है तो डिवाइड किससे किया 80 से। हमें क्या चाहिए टोटल सेल तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। तो ये तो निकल गया आपका टोटल सेल। ये तो क्या निकल गया आपका टोटल सेल। कितना आ गया आपका टोटल सेल 3 लाख रुपीज़। ठीक है ना। ये तो क्या निकला अभी आपका टोटल सेल। आइए अब क्या निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला क्या होगा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है क्लोजिंग स्टॉक से कितना अधिक है 14,000। अगर क्लोजिंग 0 है तो ओपनिंग कितना होगा 14,000। और जो परचेज है परचेज कितना आपका 2,20,000। तो जो निकल के आया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो क्या निकल के आया 2,34,000 2,34,000। अब बात करते हैं निकालते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सेल में से क्या लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या निकल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से क्या लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या निकल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितना आपका 3 लाख और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,34,000। तो कितना आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट 66,000। ठीक है ना। अब आइए निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से। तो जीपी कितना आपका 66,000। नेट सेल कितना आपका 3 लाख और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से। आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा 22%। आंसर क्या निकलेगा आपका 22%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79। क्या कहता है जो आपका क्रेडिट सेल है वो कितना है 1/4। कितना है 1/4 किसका टोटल सेल का। इसका मतलब अगर टोटल सेल 4 है तो क्रेडिट सेल कितना आपका 1। और इसने दे रखा है आपका जो क्रेडिट सेल हो कितना दे रखा है 1,20,000। अगला देखते हैं ये कहता है जो क्रेडिट परचेज है वो कितना है 1/5 ऑफ कैश परचेज। यानी अगर कैश परचेज 5 है तो क्रेडिट परचेज कितना है 1। अब इसने भी दे रखा है क्रेडिट परचेज कितना दे रखा है 40,000। तो निकल जाएगा क्या आपका कैश परचेज निकल जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है
और ये कहता है कि ये क्लोजिंग से कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो अगर ओपनिंग 70,000 है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 50,000, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ओपनिंग क्लोजिंग से कितना अधिक है, 20। तो अगर ओपनिंग 70 है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 50। कैरेज दिया हुआ है और वेजेज आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा सेल, टोटल सेल, और क्या निकालना पड़ेगा, टोटल परचेज। आइए सॉल्व करते हैं। टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है, टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। वो आपको साफ साफ क्या बोल रहा है, जो आपका क्रेडिट सेल हो क्या है, टोटल सेल का 1/4 है। अगर टोटल सेल 4 तो क्रेडिट सेल 1, तो कैश सेल कितना हो जाएगा, 3। अब तीनों में से मेरे पास क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है। कितना क्रेडिट सेल, 1,20,000। ये किसके बराबर है, 1 के। हमें क्या निकालना है, टोटल सेल, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4 से। तो ये निकल के आ गया आपका टोटल सेल। कितना आ गया आपका टोटल सेल, 4,80,000, 4,80,000। अब किसकी बात करें अपने, टोटल परचेज। टोटल परचेज इक्वल टू क्या होगा आपका, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। टोटल परचेज इक्वल टू क्या होगा आपका, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। इसने बता रखा है कि जो क्रेडिट परचेज है ना, वो कितना है कैश परचेज का, 1/5। यानी अगर कैश परचेज कितना है 5, तो कितना है क्रेडिट परचेज 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। मेरे पास क्या दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्रेडिट परचेज, 40,000। याद हो वाली बात, जो चीज़ दिया उसे क्या करते हैं, डिवाइड, और जो चीज़ निकालना उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मेरे पास क्रेडिट परचेज दिया हुआ था तो डिवाइड किससे किया मैंने, क्रेडिट परचेज से। हमें क्या निकालना है, टोटल परचेज, तो मल्टीप्लाई किससे किया, 6 से। तो ये तो निकल के आ गया आपका टोटल परचेज। कितना आ गया आपका टोटल परचेज, 2,40,000। तो ये तो क्या निकल गया परचेज। अब मेरे पास ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, कैरेज पता है, वेजेस पता है, अपने आप क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आइए सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होगा आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या होगा आपका, परचेज प्लस होगा आपका कैरेज प्लस क्या होगा आपका वेजेज, और माइनस क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आपका 70,000 प्लस परचेज, परचेज कितना है 2,40,000 प्लस कैरेज, कैरेज कितना आपका 15,000 प्लस वेजेज, वेजेज कितना आपका 45,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। याद है ना, ओपनिंग क्लोजिंग से 20 अधिक था, इसका मतलब क्लोजिंग ओपनिंग से क्या है 20 कम है। तो ओपनिंग कितना 70, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा 50,000। तो क्या निकल के आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या निकला आपका 3,20,000। आइए आप सॉल्व करते हैं, निकालने से पहले ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल कितना दिया हुआ है 4,80,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000। तो जो निकल के आया वो क्या निकला आपका 1,60,000। ठीक है ना। आइए अब सॉल्व करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपका 1,60,000, नेट सेल कितना था, नेट सेल 4,80,000 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या निकल के आएगा 33.33%, 33.33%। तो ये तो निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। फिर से हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, और जीपी कितना होता है, कॉस्ट का कितना परसेंट 40%। आइए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेल। और ये कह रहा है जो ग्रॉस प्रॉफिट वो कॉस्ट का कितना परसेंट है 40% कॉस्ट का। अगर कॉस्ट कितना है 100 तो जीपी कितना है 40, तो सेल कितना हो जाएगा आपका 140। अब देखते हैं इन तीनों में से मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है। सेल कितना दिया हुआ है 5,60,000। ये किसके बराबर है 140 के बराबर है। सेल को डिवाइड किससे करोगे, सेल से। हमें क्या निकालना है जीपी, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 40 से। तो ये तो क्या निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000। ठीक है ना। आइए अब निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि सेल तो हमें पता है और जीपी हमारा निकल के आ गया। आइए निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 1,60,000, और जो नेट सेल था, और नेट सेल कितना था 5,60,000। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से।
क्या निकल के आ गया आपका 28.57%, 28.57%। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 देखना क्या लिखा हुआ है। कहता है एक कंपनी अर्न जीपी, कंपनी को प्रॉफिट कितना होता है, कॉस्ट का 35%। जो इसका क्रेडिट सेल है वो कहता है कैश सेल का डबल है। जो इसका क्रेडिट सेल है वो क्या है, कैश सेल का डबल है। इफ द क्रेडिट सेल कितना, 8 लाख रुपीज़, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, सेल, और फिर क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। आपको पता है ना क्रेडिट सेल कितना है, कैश सेल का डबल है। तो अगर क्रेडिट सेल कितना 8 लाख रुपीज़ तो कैश सेल हाफ हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट सेल अगर कैश सेल का डबल है तो हम ऐसे बोल सकते हो कैश सेल क्रेडिट सेल का क्या है, हाफ है। और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल सेल। टोटल सेल इक्वल टू क्या होगा आपका, टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल कितना होगा, क्रेडिट सेल का हाफ। अगर क्रेडिट सेल 8 लाख रुपीज़ है तो कैश सेल कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपीज़। यानी टोटल सेल क्या निकल के आ गया आपका, 12 लाख रुपीज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जीपी निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेल। ये कह रहा है जीपी किसका होता है, कॉस्ट का 35%। अगर कॉस्ट कितना है 100 तो जीपी कितना होगा 35, तो सेल कितना हो जाएगा आपका 135। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है। सेल कितना आपका 12 लाख। सेल को डिवाइड किससे करते हैं, सेल से। तो आपके पास सेल कितना पड़ा हुआ है 135। हमें निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 35 से। क्या निकल के आ जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और देख लो कितना हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 81 देखना क्या लिखा हुआ है। कहता है कंपनी अर्न ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर 35 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा 25%। किसका, ऑन कॉस्ट। कहता है इसका जो क्रेडिट सेल है ना वो क्या है, इसके कैश सेल का डबल है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कैश सेल क्रेडिट सेल का हाफ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका जो क्रेडिट सेल कितना आपका 8 लाख रुपीज़। अगर क्रेडिट सेल 8 लाख रुपीज़ है तो कैश सेल कितना होगा आपका 4 लाख रुपीज़। हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेल, फिर क्या निकालेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आइए सॉल्व करते हैं। टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है, टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है 8 लाख। और बात ये हुई थी क्रेडिट सेल कैश सेल का डबल होता है, इसका मतलब कैश सेल क्रेडिट सेल का हाफ होगा। तो अगर क्रेडिट सेल कितना है 8 लाख रुपीज़ तो कैश सेल कितना हो जाएगा 4 लाख रुपीज़। इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका टोटल सेल 12 लाख रुपीज़। मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेल तो मैंने निकाल लिया, और ये कह रहा था जो जीपी होता है वो क्या होता है, कॉस्ट का कितना 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट
इक्वल टू क्या होगा आपका सेल। साफ साफ लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट किसका होता है, कॉस्ट का 25%। अगर कॉस्ट कितना है 100 तो जीपी कितना होगा 25, तो सेल कितना होगा 125। मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है। सेल कितना दिया हुआ है 12 लाख। सेल कितना दिया हुआ है 12 लाख। ये सेल है, किसके बराबर है ये 125 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 25 से। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया वो क्या निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये तो निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, और ये क्या आपका निकल के आ गया सेल। आइए अब सॉल्व करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 100। कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 अपॉन नेट सेल। नेट सेल कितना दिया हुआ है 12 लाख, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से। तो 2,40,000 12 लाख का कितना परसेंट है 20%। तो ये तो क्या निकला आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आ गया। आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। कहता है आपसे ग्रॉस प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट वो कितना होता है 20% ऑफ कॉस्ट। जो कैश सेल है आपका, कैश सेल कितना है, क्रेडिट सेल का कितना 1/3। कितना है क्रेडिट सेल का 1/3, ठीक है ना। यानी अगर क्रेडिट सेल 3 तो कैश सेल कितना होगा 1। हमें निकालना क्या है जीपी रेशियो। कहता है कैश सेल आपको दिया हुआ है, कितना कैश सेल है आपका 3 लाख रुपीज़। पहले तो हम क्या निकालेंगे टोटल सेल, और फिर क्या निकालेंगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट। आइए सॉल्व करते हैं। टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है, टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। इसने बताया था जो कैश सेल होता है वो क्रेडिट सेल कितना होता है 1/3। अगर क्रेडिट सेल 3 तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये टोटल सेल कितना हो जाएगा 4। मेरे पास इनमें से क्या दिया हुआ है, कैश सेल दिया हुआ है। कितना है कैश सेल 3 लाख रुपीज़। 3 लाख को डिवाइड किससे करोगे 1 से, और हमें निकालना क्या है टोटल सेल, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से। तो क्या निकल के आ गया आपका टोटल सेल इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 12 लाख रुपीज़, ठीक है ना। तो ये तो क्या निकल के आ गया आपका टोटल सेल। अब बात करते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। पता है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा आपका सेल। और यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है कॉस्ट का 20%। जीपी कितना होता है कॉस्ट का 20%। यानी अगर कॉस्ट 100 है तो जीपी कितना होगा 20, और सेल कितना होगा 120।
मेरे पास इन तीनों में से सेल दिया हुआ है। सेल कितना दिया हुआ है? 1 लाख। सेल कितना दिया हुआ है? 12 लाख। और सेल को डिवाइड किससे करोगे? सेल से, यानी 120। और हमें निकालना क्या है? जीपी, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 20 से। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकल के आ जाएगा आपका? ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़। ये निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 2 लाख रुपीज़। अब आइए देखते हैं जीपी रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है जीपी रेशियो इक्वल टू? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपका? तो जीपी कितना लिखा हुआ है? 2 लाख रुपीज़। और जो हमारा नेट सेल निकल के आया था, नेट सेल क्या निकल के आया था? 12 लाख रुपीज़। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से। तो 2 लाख रुपीज़ 12 लाख का कितना परसेंट है? 16.67%। 16.67%। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द ईयर इंडेड 31/18। कैलकुलेट जीपी रेशियो। फिर से क्या निकालना है हमें? जीपी रेशियो निकालना है। मेरे पास कैश सेल दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है, कैश परचेज दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, कैरिज इनवर्ड है। सैलरी से कोई मतलब नहीं होता जीपी रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि सैलरी किसका पार्ट होता है? पीएल का। और जीपी किससे निकलता है? ट्रेडिंग से निकलता है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग से कम क्या हो गया? क्लोजिंग हो गया। कितना कम हो गया? 10,000। डिक्रीज इन इन्वेंट्री यानी ओपनिंग अधिक था, क्लोजिंग कम था। यानी क्लोजिंग अगर 0 है तो ओपनिंग कितना होगा? 10,000। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स क्या होता है आपका? परचेज रिटर्न। और क्या दिया हुआ है? वेजेज। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर क्या निकालेंगे हम? सेल्स। और फिर सेल्स में से क्या लेस कर देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अपने आप क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और फिर हम क्या सॉल्व कर लेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सॉल्व कर लेंगे। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेट सेल। नेट सेल मीन्स टोटल सेल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल कितना है? 25,000। और प्लस क्रेडिट सेल वो कितना आपका? 75,000। 25,000 प्लस 75,000 कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या होगा आपका? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या होगा? परचेज प्लस क्या होगा? कैरिज इनवर्ड माइनस क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड।
रिटर्न आउटवर्ड, और क्या प्लस होगा, वेजेज, और माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बात ये हुई थी कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री बाद में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है, 10,000। यानी अगर ओपनिंग 10,000 है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बाद में क्या हो रहा है, इन्वेंट्री 10,000 कम हो जा रहा है। परचेज 15,000 और प्लस 60,000 कितना हो जाएगा, 75,000, प्लस कैरेज इनवर्ड, कितना आपका कैरेज इनवर्ड, 2,000, माइनस रिटर्न आउटवर्ड, वो भी कितना है, 2,000, प्लस वेजेज, वेजेज कितना है, 5,000, और क्लोजिंग कितना था आपका, 0। तो जो आपका अमाउंट निकला वो आपका अमाउंट क्या निकल के आ जाएगा, 90,000। ये तो क्या निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना, 90,000। अब क्या निकालेंगे अपने, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा आपका, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स कितना आपका, 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 90,000। तो क्या निकला आपका, ग्रॉस प्रॉफिट 10,000। आइए अब सॉल्व करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमें सेल पता है, सेल कितना, 1 लाख रुपीज़, और जीपी कितना है, 10,000। तो जीपी रेशियो इक्वल टू क्या होगा, जीपी रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 10,000, नेट सेल, नेट सेल कितना है, 1 लाख, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100 से। तो क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10%। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 देखना क्या लिखा है वो क्वेश्चन 84 में। आपका जो एवरेज इन्वेंट्री कितना है, 60,000। टर्नओवर रेशियो कितना आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आपका, 5 टाइम्स। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहता है सेलिंग प्राइस कितनी है, 40% एबव कॉस्ट, कॉस्ट से 40% ऊपर आप सेल करते हो। आपको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है, 5। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये तो पता नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री पता है, कितना था, 60,000। अब जब 60,000 जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 60,000 मल्टीप्लाई 5 किससे करोगे आप, 5 से। तो क्या निकल के आ जाएगा, 3 लाख रुपीज़। तो ये क्या निकलेगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या निकलेगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब आइए सॉल्व करते हैं।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। और बात ये हुई थी जो सेल होगा वो कॉस्ट से 40% अधिक होगा। अगर कॉस्ट 100 है तो सेल कितना होगा 140, तो जीपी कितना हो गया 40। अब बताओ इन तीनों में से मेरे पास क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट कितना दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ को आप डिवाइड किससे करोगे, कॉस्ट को डिवाइड किससे करते हैं, कॉस्ट से, तो डिवाइड किससे किया 100 से। हमें क्या निकालना है सेल, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 140। ये तो क्या निकल गया आपका सेल्स। 3 लाख को डिवाइड किससे किया 100, मल्टीप्लाई किससे किया 140, क्या निकल के आ जाएगा आपका 4,20,000। ये तो क्या निकला आपका सेल। अब किसकी बात करें अपने, जीपी निकालते हैं। फिर वही बात है, अगर हम सेल में से क्या लेस कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अपने आप क्या निकल जाएगा जीपी। सेल में से क्या लेस कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल कितना दिया हुआ था 4,20,000, और जीपी कितना दिया हुआ है 3 लाख। तो 420 में से लेस करोगे 3 लाख तो क्या निकल के आ जाएगा 1,20,000। ये निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना। अब आइए निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 100 से। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,20,000, और नेट सेल कितना है 4,20,000। मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, तो क्या निकल के आ गया आपका 28.57%, 28.57%। ठीक है ना। ये क्या निकल के आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ट्वेंटी 28.57%। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, थैंक यू।